इस वीक की इंटरेस्टिंग अपडेट के साथ वेलकम टू फ्लिक टाइम। सबसे पहले इंटरनेशनल खबरों से शुरू करते हैं। सबसे पहली अपडेट ये है कि वन पीस लाइव एक्शन सीजन 3 से रिलेटेड सबसे बड़ी अपडेट फाइनली आ चुकी है। और इस बार न्यूज़ इतनी एक्साइटिंग है कि स्ट्रा हैट फैंस की हाइप और भी ज्यादा बढ़ने वाली है। नेटफ्लिक्स ने ऑफिशियली कंफर्म कर दिया है कि वन पीस लाइव एक्शन सीजन 3 की शूटिंग कंप्लीट हो चुकी है। जी हाँ, कैमरे अब बंद हो चुके हैं। सीरीज अब पोस्ट प्रोडक्शन में है, जहां इसके वीएफएक्स का काम शुरू होगा। और कास्ट ने इस खुशी को एक स्पेशल बिहाइंड द सीन फोटो के साथ सेलिब्रेट किया। इस फोटो में लूफी और उसकी स्ट्रा हैट टीम के साथ वीवी भी नजर आ रही है। और पीछे सर क्रोकोडाइल की वॉल आर्ट भी दिख रही है, जो सीधा हिंट देती है कि सीजन 3 का फोकस अल्बास्ता आर्क होने वाला है। मतलब अब असली जंग शुरू होगी। सीजन 3 में वीवी के होमलैंड अल्बास्ता की कहानी दिखाई जाएगी, जहां लूफी और उसकी टीम सार क्रोकोडाइल और ब्रोक स्वार्क के खिलाफ लड़ेंगे। इस सीजन में कई नए करैक्टर भी आ रहे हैं, जिनमें पुर्तगास दिएस, बोन क्ले, सार क्रोकोडाइल, मिस डबल फिंगर और मिस्टर वन शामिल हैं। अब सबसे बड़ा सवाल रिलीज कब होगी। नेटफ्लिक्स ने ये कंफर्म कर दिया है सीजन 3 अगले साल 2027 में रिलीज होगा, लेकिन अभी तक एग्जैक्ट डेट अनाउंस नहीं की। अब देखना ये होगा कि नेटफ्लिक्स पहला टीजर कब रिलीज करता है और क्या नेटफ्लिक्स इस सीजन को एक नए लेवल पर ले जाएगा। आपको क्या लगता है, कमेंट में जरूर बताना। अगली अपडेट की तरफ बढ़ें तो कुछ दिन पहले खबर आ रही थी कि टॉम हार्डी शायद मॉबलैंड के सीजन 3 का हिस्सा नहीं होंगे। कहा जा रहा था सीजन 2 की शूटिंग के दौरान उनका प्रोड्यूसर और शो के क्रिएटर के साथ बिहाइंड द सीन कोई कन्फ्लिक्ट हो गया था। लेकिन अब दोबारा टॉम हार्डी की प्रोड्यूसर के साथ मीटिंग हुई है और सारे इशू को सॉल्व कर लिया गया है। और टॉम हार्डी सीजन 3 में रिटर्न करेंगे, ये कंफर्म हो चुका है। और पैरामाउंट की तरफ से इसकी जल्द अनाउंसमेंट की जाएगी। अगली अपडेट की तरफ बढ़ें तो इंटरनेट का सबसे खौफनाक मॉन्स्टर अब आ रहा है हॉलीवुड में। अगर आप हॉरर फैन हैं तो ये अपडेट आपके होश उड़ा देगी। वार्नर ब्रो ने ऑफिशियली वायरल इंटरनेट कैरेक्टर सायरन हेड के मूवी राइट्स हासिल कर लिए हैं। और ये डील इतनी बड़ी थी कि रिपोर्ट्स के मुताबिक इस प्रोजेक्ट के लिए 5 बड़े स्टूडियोज के दरमियान जबरदस्त बिडिंग वार हुई, लेकिन आखिर में जीत वार्नर ब्रोज की हुई। वार्नर ब्रोज ने ये बिड जीत ली। इस मूवी को डायरेक्ट करेंगे बैरियन डिफील्ड, जिन्होंने नो वन विल सेव यू और स्पॉन्टेनियस जैसी फिल्में बनाई हैं। मूवी की स्क्रिप्ट ब्रायन हॉरर मूवी के डायरेक्टर जैद क्रिएगर के साथ मिलकर लिख रहे हैं। जैद क्रिएगर वही फिल्म मेकर हैं जिन्होंने बारबेरियन और वेपन जैसी हॉरर हिट मूवी दी हैं। अगर आप सायरन हेड को नहीं जानते तो आपको बता दूं, ये लगभग 40 फुट लंबा एक खौफनाक मॉन्स्टर है, जिसके सर की जगह 2 ब्लेड लगे होते हैं। ये ज्यादातर जंगलों में रहता है। इस करैक्टर को एक कनेडियन आर्टिस्ट ने 2018 में क्रिएट किया था। बाद में ये सोशल मीडिया पर दुनिया भर में वायरल हो गया। मूवी की कास्ट या रिलीज डेट अभी तक अनाउंस नहीं हुई है। जैसे ही कोई अपडेट आई तो मैं आप लोगों को बता दूंगा। अपनी नेक्स्ट अपडेट की तरफ बढ़े तो स्ट्रेंजर थिंग खत्म हुई, लेकिन मिली बॉबी ब्राउन और डेविड आर्बर्ट की जोड़ी अभी खत्म नहीं हुई है। नेटफ्लिक्स ने एक और बड़ी अनाउंसमेंट कर दी है। स्ट्रेंजर थिंग के फैन फेवरेट स्टार मिली बॉबी ब्राउन और डेविड आर्बर्ट फिर से एक साथ नजर आने वाले हैं। इस बार किसी सुपरनैचुरल दुनिया में नहीं, बल्कि एक हाई स्टेक स्पाई थ्रिलर मूवी में नजर आने वाले हैं। इस सीरीज को क्रिएट कर रहे हैं जैक थॉर्न, जो अडल्सन के को क्रिएटर थे और अनेला होम भी लिख चुके हैं। स्टोरी बेस्ड होगी पॉल वार्नर के नावल ए स्पाई इन द ब्लड पर। इसमें एक एफबीआई एजेंट की कहानी दिखाई जाएगी जो रिटायरमेंट के बाद सिक्योरिटी एक्सपर्ट बन जाता है। इसकी एक बेटी सीआई में चली जाती है, जो बाद में किडनैप हो जाती है। ये स्टोरी बाप बेटे की कहानी को दिखाएगी। इस प्रोजेक्ट को A24 प्रोडक्शन प्रोड्यूस कर रहे हैं। अभी तक इसकी अनाउंसमेंट नहीं हुई कि ये रिलीज कब होगी। जैसे ही इससे रिलेटेड कोई अपडेट आई मैं आपको बता दूंगा। अगली अपडेट की तरफ बढ़े तो नेटफ्लिक्स अब एक और लेजेंडरी वीडियो गेम को लाइव एक्शन बना रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक नेटफ्लिक्स अब फेमस जापानीज वीडियो गेम फ्रेंचाइज पर्सोना पर लाइव एक्शन टीवी सीरीज डेवलप कर रहा है। इस प्रोजेक्ट को प्रोड्यूस करेगी 21 लैब्स। वहीं कंपनी
कंपनी जिन्होंने स्ट्रेंजर थिंग जैसा ब्लॉकबस्टर शो दिया। सीरीज के राइटर, शो रनर और एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर होंगे क्रिस्टोफर मोनफीट, जिन्होंने विजन क्वेस्ट और स्टार ट्रेक पिकॉर्ड जैसे प्रोजेक्ट पर काम किया है। फिलहाल नेटफ्लिक्स ने अभी तक ये रिवील नहीं किया कि सीरीज पर्सोना 3, 4 या 5 पर बेस होगी, लेकिन फैंस का मानना है सबसे ज्यादा चांस पर्सोना 5 का है, क्योंकि पर्सोना 5 इस फ्रेंचाइज की सबसे मशहूर गेम मानी जाती है। अगर आप पर्सोना वीडियो गेम को नहीं जानते तो मैं आपको बता दूं कि इसकी कहानी स्कूल के कुछ स्टूडेंट के गिर्द घूमती है, जो दिन में नॉर्मल जिंदगी जीते हैं और रात को अपनी सुपर नेचुरल पावर के साथ अंधेरी ताकतों का सामना करती हैं। आपने ये वीडियो गेम कभी खेला है कि नहीं, कमेंट में जरूर बताना। नेक्स्ट अपडेट की तरफ बढ़े तो डायरेक्टर रॉबर्ट इगर की आने वाली नई हॉरर मूवी द वेयरवुल्फ का टीजर आ चुका है, और क्या कमाल का टीजर है। सिनेमेटोग्राफी कमाल की है, और इसकी कहानी के बारे में आपको थोड़ा सा बता दूं कि इसकी कहानी 1300 के आसपास की सेट है। मूवी एक ऐसे आदमी की कहानी दिखाएगी जो एक शराब का शिकार हो जाता है, फिर उसकी जिंदगी बेरहम और खूनी हो जाती है। मूवी में विलियम डिफो एक हंटर का रोल प्ले कर रहे हैं। मूवी को ज्यादा से ज्यादा रियल रखा गया है। सीजीआई का बहुत ही ज्यादा कम इस्तेमाल किया गया है ताकि ऑडियंस को एक बेहतरीन एक्सपीरियंस दिया जा सके। मूवी 35 mm पर शूट की गई है। आप लोगों को इसका टीजर कैसा लगा जरूर बताना। नेक्स्ट अपडेट की तरफ बढ़े तो शाहरुख फैंस के लिए एक बड़ी अपडेट है। ड्रीम वर्क ने ऑफिशियली अनाउंस कर दिया है कि डंकी की सोलो मूवी 30 जून 2028 को सिनेमा में रिलीज होगी, और एडी मुर्फी एक बार फिर अपनी आवाज देंगे। इस बार डंकी की ओरिजिन स्टोरी दिखाई जाएगी कि वो कैसे इतना फनी और बोलने वाला डंकी बना। अब आते हैं कुछ डीसी की खबरों की तरफ। तो डीसी फैंस के लिए एक साथ 3 धमाकेदार अनाउंसमेंट की गई हैं। वार्नर ब्रो एनिमेशन और डीसी स्टूडियो ने अपने 3 एनिमेटेड प्रोजेक्ट रिवील कर दिए हैं। सबसे पहली सीरीज एब्सोल्यूट बैटमैन सीरीज है। ये बैटमैन का एक नया वर्जन होगा, ना बिलियनियर लाइफस्टाइल ना लग्जरी गैजेट। इस बार बैटमैन एक वर्किंग क्लास हीरो होगा। स्कॉट स्नाइडर सीरीज की शो रनर होगी, वहीं राइटर जिन्होंने एब्सोल्यूट बैटमैन की कॉमिक्स लिखी हैं। दूसरी सीरीज जोकर लाफ राइट है। इस एनिमे में बैटमैन की मौत हो चुकी होगी और जोकर अपने सबसे बड़े दुश्मन के कातिल को ढूंढने के लिए गोथम की अंडरवर्ल्ड दुनिया में खूनी मिशन शुरू करेगा, लेकिन इस सफर में जोकर को एक और सच का सामना करना पड़ेगा। बैटमैन के बगैर क्या जोकर की कोई पहचान भी है? ये एक डार्क एनिमेटेड सीरीज होने वाली है। तीसरी सीरीज एक नई क्रिप्टो एनिमेटेड सीरीज है जो सुपरमैन के सुपर डॉग की फनी और एडवेंचर दिखाएगी। फिलहाल इन तीनों प्रोजेक्ट्स की रिलीज डेट अनाउंस नहीं की गई, लेकिन एक बात कंफर्म है कि डीसी इस बार एनिमेशन को एक नए लेवल पर ले जाएगा। नेक्स्ट अपडेट की तरफ बढ़े तो डीसी की सुपर गर्ल मूवी अब खतरे में पड़ चुकी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक मूवी बॉक्स ऑफिस पर पूरी तरह स्ट्रगल कर रही है। मूवी ने पहले वीकेंड पर वर्ल्ड वाइड $68 मिलियन का बिजनेस किया, जबकि इसका टोटल बजट $290 मिलियन है, जिसमें $120 मिलियन मार्केटिंग बजट है। तो उस हिसाब से मूवी को 80 से 100 मिलियन का नुकसान होने वाला है। इस मूवी के नुकसान की वजह से आने वाली मूवीज पर बहुत ज्यादा असर पड़ सकता है। अब आते हैं अपने गेमिंग सेगमेंट की तरफ। सबसे पहली अपडेट ये है कि सोनी ने ऑफिशियली अनाउंस कर दिया है कि 2028 से प्ले स्टेशन पर नया गेम फिजिकल डिस्क पर रिलीज नहीं होंगे, यानी 2028 के बाद सारे नए प्ले स्टेशन गेम सिर्फ डिजिटल फॉर्मेट में मिलेंगे। सोनी का कहना है ज्यादातर प्लेयर्स अब ऑनलाइन गेम खरीदना प्रेफर करते हैं। सोनी के इस ऐलान के बाद इंटरनेट पर जबरदस्त डिबेट शुरू हो गई है। कई गेमर्स का कहना है फिजिकल डिस्क सिर्फ गेम नहीं होती बल्कि एक कलेक्शन होती है। फिलहाल जो गेम 2028 से पहले रिलीज होंगी उनकी फिजिकल कॉपी मिलती रहेंगी। नेक्स्ट अपडेट की तरफ बढ़े तो एक्सबॉक्स के लिए एक बड़ी मुश्किल आ रही है। इस बार बात सिर्फ एक गेम की नहीं बल्कि पूरे स्टूडियो के फ्यूचर की हो रही है। लेटेस्ट रिपोर्ट के मुताबिक माइक्रोसॉफ्ट एक्सबॉक्स के अंदर एक बड़ी तब्दीली कर रहा है, और इस प्लानिंग का सबसे बड़ा नुकसान मार्वल ब्लेड गेम्स को हो सकता है। रिपोर्ट कह रही है कि एक्सबॉक्स इस प्रोजेक्ट को कैंसिल करने पर भी गौर कर सकता है। ब्लेड बनाने वाला मशहूर स्टूडियो
स्टूडियो भी इस वक्त सेल के रिस्क पर बताया जा रहा है। गेम्स के कैंसिल होने की मेन वजह यह है कि गेम बहुत ज्यादा ओवर बजट हो चुका है और अब इसकी रिलीज 2027 के एंड पर जा चुकी है। देखते हैं इससे आगे क्या बनता है। अब आते हैं कुछ लोकल खबरों की तरफ। तो सबसे पहली खबर यह है कि कंगना रनौत ने क्वीन 2 की शूटिंग कंप्लीट कर ली है। उन्होंने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर रैप अप सेलिब्रेशन की एक झलक शेयर की, जहां पूरी कास्ट और क्रू इस खास मोमेंट को सेलिब्रेट करते नजर आ रहे हैं। क्वीन 2 से लोगों को बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन है। इसको भी विकास बहल डायरेक्ट कर रहे हैं, जिन्होंने पहली क्वीन मूवी डायरेक्ट की थी। फिलहाल मूवी की स्टोरी को पूरी तरह सीक्रेट रखा गया है। कुछ ही दिनों में इस मूवी की रिलीज डेट के बारे में भी बताया जाएगा। नेक्स्ट अपडेट की तरफ बढ़े तो आयुष्मान खुराना ने अपनी नेक्स्ट मूवी साइन कर ली है। मूवी का नाम मुपापा होने वाला है। यश राज वाले इस मूवी को प्रोड्यूस करने वाले हैं। मूवी को समीर सक्सेना डायरेक्ट करेंगे। मेकर का कहना है ये मूवी ऑडियंस को एक नया सिनेमैटिक एक्सपीरियंस देगी। मूवी अगले साल 27 फरवरी को रिलीज होगी। नेक्स्ट अपडेट की तरफ बढ़े तो डायरेक्टर प्रियदर्शन ने कंफर्म किया है कि अब वो हेरा फेरी 3 का हिस्सा नहीं रहे। उन्होंने ये भी बताया मूवी के साथ बहुत लीगल इशू हैं, शायद ये कभी रिलीज ही ना हो पाए। इसके साथ एक और भी खबर आई है, प्रियदर्शन एक बार फिर अक्षय कुमार के साथ अपनी 9th फिल्म बनाने जा रहे हैं। जी हाँ, ये एक कॉमेडी थ्रिलर होगी। इसे टेप फिल्म प्रोडक्शन प्रोड्यूस करेगा और रिपोर्ट्स के मुताबिक इसकी शूटिंग 2026 के एंड से शुरू हो जाएगी। आप देखेंगे क्या ये मूवी पिछली मूवीज की तरह एंटरटेन कर पाएगी कि नहीं। नेक्स्ट अपडेट की तरफ बढ़े तो जेलर 2 की रिलीज डेट अनाउंस कर दी गई है। मूवी के मेकर ने एक नया धमाकेदार टेजर रिलीज किया है। मूवी 15 अक्टूबर 2026 को रिलीज होगी। रजनीकांत अपने आइकॉनिक रोल में वापस आ रहे हैं। इन्हीं खबरों के साथ वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीक कुछ नई और मजेदार अपडेट के साथ। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा।